नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र प्रताप अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेस पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोगों को पढ़ते रहिए आप लोग, और थोड़ा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो ताकि आगे बढ़ जाए। तो हमने काफी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसा कि शर्तों के अनुसार आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन मैथ चलेगा, 11 और 12। तो ये 12 में मैंने काफी डेरिवेशन निगमन करा दिए हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का सवाल लेंगे। एनसीईआरटी का जो आंकिक प्रश्न है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी किताब आप पढ़िए, जो सवाल नहीं समझ आता हमसे पूछिए कमेंट करके। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं, एक एक सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल है, यहाँ पे 2 आवेश हैं। पहला एक्सरसाइज दिखेगा, विद्युत है, यहाँ पे चल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 आवेश हैं, इन आवेशों का मान क्या दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। 2 × 10⁻⁷ कूलाम है Q1 बराबर, और Q2 बराबर दूसरा आवेश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 3 × 10⁻⁷ दिया है। तो आप किताब आप देखिए, अपने पास खरीद लीजिए ताकि आपको सवाल मिल जाए। इनके बीच की दूरी दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी R बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इनके बीच में कूलाम, कूलाम वाले बल का मान निकालना है, मतलब वैद्युत बल का मान निकालना है। तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, क्या है कूलाम का नियम? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते क्योंकि तो भूल गए, मुझे ऐसा लग ही रहा है। 2 पदार्थिक कणों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होता है? R²। इसका मान आप जानते हैं, 1/4πε0 का मान 9 × 10 क्या होता है? 9 होता है। तो मित्रों आप देखिए, यहाँ यह बराबर हम लगा सकते हैं। 9 × 10⁻9 Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 आपका है 3 × 10⁻⁷ बटे R²। R 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, तो पावर देखिएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻⁹ - 7 अपान हो जाएगा 0.09। त्रिका 9 हो जाएगा और 2 अंक दशमलव हो जाएगा। यहाँ से देखिए, हम चाहें इसको -2 लिख कर ऊपर भेज सकते हैं। एक लाइन और बढ़ाओ, यहाँ से इसको काटोगे, ये 10⁻⁻² आएगा, ऊपर जाएगा, देखिए +2 हो जाएगा। तो 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 × 10 घाते हैं। यहाँ देखिएगा 11 में से 14 घटा देंगे, ना आएगा। 11 में से 14 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। इतना न्यूटन हमारा बल आ जाएगा। ये बल हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि दोनों बॉडीज की अगर जो है नेचर आवेश का समान है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत है तो आकर्षण है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल मित्रों केवल आकर्षण बल होता है। तो इस तरह से नोट करिए। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, लेते हैं हम। सब पढ़ाया गया है पूरा, मैंने अपने चैनल, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ एक सवाल है, 0.4 माइक्रो कूलाम का आवेश है। कोई बॉडीज है, यहाँ पे Q बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक। और एक दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रो कूलाम का है। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के छोटे गोले को छोटे आवेश को कारण लगता है, तो दूसरे गोले पर कितना आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बताना है। दूसरा आवेश दिया है, देखो मित्रों, Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम है, 0.8 माइक्रो कूलाम है। तो सवाल आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है F बराबर दे दिया है, कितना दिया है? सवाल में दिया है F बराबर 0.2 न्यूटन दिया है, 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसके बीच की दूरी बताओ। तो मित्रों फिर हम वही करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉलो करेंगे। F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 यहाँ 0.4 × 1 माइक्रो में 10⁻6 होता है
0.8 गुणते 10 घाते -6 बटे यहाँ हो जाएगा r² हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे f का मान कितना है, 0.2 है। तो देखिए f का मान हम रख देंगे 0.2, तो 0.2 बराबर हो जाए, देखिए यहाँ पे भी देखिएगा 2 पॉइंट भी यहाँ पे है, 2 पॉइंट है, 0.8 है, 0.4 है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो देखिए यहां से हो जाएगा आपका 9, यहां हो जाएगा 6 6 12, 10 घाते 9 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आप इस पे आते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा, इंटू 3 2 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो r ऊपर ले जाए और f का मान कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ फिलहाल लिख लेते हैं एक बार ऐसे, तो r² बराबर लेंगे तो 9 इंटू हो जाएगा 10 घाते -3 इंटू 0.32 बटे हो जाएगा 0.2। अब 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो 1 दशमलव इसको हटा दें तो ये -4 हो जाएगा। देखिए r² बराबर आ जाएगा 9 गुणते 16 गुणे 10 घाते -4। मैंने इस पॉइंट को इस पावर में शिफ्ट कर दिया है और नीचे से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो r बराबर लेंगे 9 का रूट 3, 16 का 4, पावर का -2 हो जाएगा, 4 3 12, r बराबर 12 गुणे 10 घाते -2 या r बराबर 0.12 मीटर या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। कभी कभी यहाँ ऐसा पूछ लिया सवाल इसमें, पहला गोला दूसरे गोले पर कितना बल लगा रहा है। तो मित्रों इसमें दोनों पे बल क्या होता है, हमेशा एक अनुपात 1 होता है। सवाल मूर्ख एवं चूतिया बनाने वाला है। सवाल अगर पूछ ले कि जैसे 2 आवेश हैं, पहला दूसरे पे कितना लगा रहा है या दूसरा पहले पे कितना लगा रहा है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे पे क्या होते हैं, समान बल लगाते हैं। जरा आप समझो, अगर जो है 2 मित्र एक दूसरे को हाथ पकड़ के खींच रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कौन ज्यादा खींच रहा है कौन कम, दोनों में फोर्स क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे सवालों में आप भ्रम में मत जाइएगा, हमेशा रेशियो जो आता है दोनों कड़ों के बीच 1 अनुपात 1 आता है। तो सवाल नेक्स्ट हम देखेंगे। ये सवाल हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सवाल को हम मुंह से बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए और उसको एनसीईआरटी किताब पे विजिट करके देखिए। केवल न्यूमेरिकल हम यहाँ बता दे रहे हैं, बाकी आप पार्ट पढ़ाया गया उससे आप करिए। देखिए एक और सवाल लेते हैं हम। सवाल है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि k² बटे g me और mp दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, एक विमाहीन राशि है। एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमारा मित्रों 3 है, 1.3 का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बताना है। तो देखिए चलिए देखा जाए क्या है यहाँ पे। के का मान आप जानते हैं, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान देना। तो यहां से के का मान हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। आपने पढ़ा है F बराबर के Q1 Q2 बटे क्या पढ़ा है, r² पढ़ा है। तो यहां से अगर हम के का मान निकालें, F r² बटे क्या हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। देखिए F r² बटे Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से आप देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है तो के बराबर हो जाएगा F r² बटे क्या हो जाएगा E² हो जाएगा, के का मान। अब यहाँ से देखिएगा आप F बराबर पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर G me mp बटे क्या पढ़े हैं r²। अगर हम इसका मान यहाँ से निकालना चाहें G me mp
बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप देखिए पुट कर दीजिए। यहाँ देखिएगा के का मान हो जाएगा यहाँ पे एफ आर स्क्वायर बटे ई स्क्वायर, एक ई स्क्वायर यहाँ पहले से है बटे यहाँ लिखिएगा जी एम एम का मान भी यहाँ क्या है एफ आर स्क्वायर है। तो एफ आर स्क्वायर आप देख रहे हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, रेशियो पूरा कट गया। अब कोई मान ही नहीं तो बीमाहीन है, क्या है बीमाहीन है। अब एक बात तो प्रूव हो गई कि बीमाहीन है ना, अब इसका मान कितना होगा इस राशि का ये भी निकालना बहुत अपने आप में जरूरी है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आप घर पे इसका सोल्यूशन बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पार्ट नंबर 2 इस पार्ट का पूछ रहा है कि इसका रेशियो कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर हम इसके रेशियो के बारे में जानना चाहें तो देखिए के का मान आपने पढ़ा है 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। हाँ 9 गुणे 10 घाते क्या होता है 9 होता है। ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 का होल स्क्वायर होता है बटे जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते -11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 घाते -31 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 घाते -27 kg होता है। तो आप मित्रों इसको हल कर लीजिएगा, हाँ, ताकि आपको लगाने में कोई सवाल दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल एक बार आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एक सवाल है 6 में है 1.6, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा मित्रों, दिक्कत हो जाएगी। आप हर सवाल लगाइए, कुछ मेहनत आप भी करिए। देखिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है, एनसीईआरटी में हल कराऊंगा पूरी एनसीईआरटी आपको, ताकि आप उसका न्यूमेरिकल आप अच्छे समझ सकें और लगा सकें। तो देखिए यहाँ पे 4 बिंदु दिए हैं, 4 बिंदु हैं। जैसा कि एक शायद वर्ग है, वर्ग हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, ठीक है। तो यहाँ ए पे दिया हुआ है क्यू, ए लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम और क्यूबी लिखा हुआ है क्यूबी -5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूसी, क्यूसी बराबर लिखा है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ क्यूडी लिखा हुआ है क्यूडी -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर ये भुजा है, ठीक है, और की 10 सेंटीमीटर भुजा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है कि इसके केंद्र पर अगर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दें तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। तो आप बल के लिए देखिए, अगर ये 10 है, हम इसको मान लेते हैं, सपोज करो अगर ये 10 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, इसका डायगोनल है 10√2 हो जाएगा और 10√2 का आधा कर देंगे, काट देंगे क्योंकि आधे होता है, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 5√2 आ जाएगा। ये दूरी 5√2 है, यहाँ से भी दूरी कितनी है 5√2 है, ये भी दूरी 5√2 है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये भी दूरी कितनी है 5√2 है, सेंटीमीटर है या कुछ भी मीटर है। आप जरा बात को समझिए, अगर ये 2 कूलाम का आवेश है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ, ये बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। वही आवेश वही दूरी है, इसके कारण देखिएगा यहाँ देखिएगा, जरा सिमेट्री को समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखिए, जैसे अगर हम एक यहाँ से थोड़ा से अगर ऐसे एरो बना लें, इसके डायगोनल हमारा ये बल की दिशा क्या बन रही है, ये बन रही है, वही दिशा है। इस वाले बल की दिशा किधर बन रही है, दोनों प्लस है, प्लस के कारण दिशा बाहर की ओर होती है, बाहर बन रही है। तीसरा देखिएगा माइनस है, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा सारे बल सिमेट्रिक, वही आवेश है, वही दूरी है, सब एक दूसरे को खींचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे परिणामी बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मित्रों बहुत आसान सवाल है, ये परीक्षा में आया भी है कई बार, तो आप इस तरह के सवाल को देखते जाएंगे। कल हम आपको और कुछ सवाल लेंगे एनसीईआरटी के, जो भी न्यूमेरिकल ट्रेंड करेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को हमारे सब्सक्राइब एवं लाइक करते रहिए मित्रों।